नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप सब देख रहे हैं आरडीएस सर यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की जो अपडेट है, ये अपडेट अगेन कौन होनहार करोड़पति के संदर्भ में ही है। और आपने कल की वीडियो देखे होंगे। कल के वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि अगर आपको कौन होनहार करोड़पति की तरफ से पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया है, परंतु मेल नहीं आया है या पीडीएफ नहीं आया है, तो क्या करना चाहिए, या आपकी डेडलाइन चली गई है तो क्या करना चाहिए, या आपने पीडीएफ भेज दिए हो परंतु आपकी इंटरव्यू की डेट आ गई, परंतु इंटरव्यू के वक्त आपको अब आधे घंटे पहले जो कॉल या मेल आता है वो नहीं आया, आपकी इंटरव्यू सही समय पे नहीं हुई, तो क्या करना चाहिए। तो वो सब मैं इसके पहले की वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अब दोस्तों, आज मैं बस छोटी छोटी दो जो अपडेट्स है वो लेकर आया हूँ। दोनों अपडेट्स थोड़ी सी अजीब है परंतु ज़रूरी है। मैं इसके पहले कह चुका हूँ, जब मुझे दर्शक पूछते थे कि सर कौन होनहार करोड़पति की पर्सनल इंटरव्यू के लिए कब तक कॉल आ सकते हैं, इसका उत्तर मैं शुरुआत से देते आया हूँ कि जब तक इंटरव्यू चल रही है उसके 2-4-5 दिन पहले तक भी कॉल्स आ सकते हैं। और कल मैंने बताया भी था कि कल भी कॉल आ चुके थे कुछ दर्शकों को, कल परसों के दिन। तो मैं कहीं भी मैं जो कह रहा था वो बिल्कुल बात सही हुई है। अब दोस्तों, कुछ दर्शकों को मेल आया ही नहीं। उनको मैंने बोला था कि आप मेल कीजिए, आपके मेल करने के बाद में हो सकता है आपको मतलब पीडीएफ भेजी जाए, या अगर आपके पास कहीं से अरेंज हो सकता है तो आप पीडीएफ वहाँ से अरेंज कीजिए और उसके बाद आप मेल भेजिए भर के। और उसमें क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको जब ऑफिशियली मेल आता है तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद होता है पीडीएफ के साथ। पर अगर आप कहीं और से अरेंज करके पीडीएफ अगर भेजते भी है अपनी डेडलाइन के अंदर, तो भी आप उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिख सकते क्योंकि आपको ऑफिशियली मेल आया हुआ नहीं रहता। तो दोस्तों, मेरे ही चैनल के कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जिनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए तो कॉल आ गया, उनको मेल उसके बाद आया ही नहीं। अब ये तो नई बात नहीं है, वो तुमको ऐसा हुआ है कि मेल नहीं आया, परंतु दोस्तों, और मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उनकी इंटरव्यू 6 अप्रैल को होने वाली थी। मैंने ये भी कहा था कि कभी कभी मेल इस कारण से भी नहीं आता क्योंकि आपको लगता है कि आपकी इंटरव्यू जिस तारीख को बताई गई उस तारीख को है, परंतु आपकी इंटरव्यू रीशेड्यूल की गई होती है जिसकी जानकारी आपको उस समय नहीं दी जाती और कुछ दिनों के बाद आपको वो जानकारी देते हैं और फिर पीडीएफ वगैरह भी लेट भेजते हैं क्योंकि आपकी इंटरव्यू भी लेट होने वाली रहती है। पर दोस्तों, कल मुझे ये तक पता चला कि इंटरव्यू रीशेड्यूल तो हो रहे हैं पर सिर्फ पोस्टपोन नहीं बल्कि प्रीपोन भी हो सकते हैं। और एक राहत की खबर उन लोगों के लिए भी है जिनको पीडीएफ या मेल जो है रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ नहीं मिला। उनके लिए राहत की खबर यह है कि मेरी एक दरअसल हमारी चैनल के दर्शक से बात हुई है और उन्होंने कमेंट भी किया था। वैसे देखा जाए तो मुझे वहाँ से एक चीज़ पता चली कि उनकी इंटरव्यू 6 तारीख को होने वाली थी। उनको फिर ऑब्वियसली वैसे 6 तारीख के हिसाब से देखा जाए तो उनको पीडीएफ इतने जल्दी नहीं भी आती तो चलता है क्योंकि 6 तारीख को समय है या समय था। पर एक्चुअली क्या हुआ, 3 तारीख को उनको पीडीएफ तो नहीं आई, उनको सीधे सीधे एक इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट कॉल आ गया। और कॉल पर जो इंटरव्यू 6 तारीख को होने वाली थी वही इंटरव्यू को रीशेड्यूल किया गया। और रीशेड्यूल में जनरली क्या होता है, पोस्टपोन होता है, यानी कि तारीख बढ़ती है, पर तारीख बढ़ाई नहीं गई बल्कि घटाई गई। 6 की जगह 4 अप्रैल 2022 को उनकी इंटरव्यू कर दी गई। और अब उनको तब तक भी मेल नहीं आया हुआ था, मेल ही नहीं आया था मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं था। पर जो भी प्रतिनिधि थे केएचसी या सोनी की तरफ से, तो उन्होंने उनको कॉल किया, उन्होंने उनको नई तारीख बताई और उन्होंने स्वयं से मैनुअली क्या किया, पीडीएफ भेजी, जो कि पीडीएफ भेजा था और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मैनुअली उन्होंने दिया था। और फिर उन्होंने वो पीडीएफ भरा और फिर 4 तारीख को उनकी इंटरव्यू होने वाली थी। अभी तो 5 तारीख है पर मेरे ख्याल से उनकी इंटरव्यू 4 तारीख को हो भी गई होंगी। मेरी उनसे बात हुई नहीं है, पर मैं ये इसलिए ये बात बताया हूँ कि इंटरव्यू रीशेड्यूल भी हो सकती है और वो सिर्फ पोस्टपोन नहीं बल्कि प्रीपोन भी हो सकती है। और अगर आपको ऑफिशियली केबीसी की तरफ से मेल, यानी कौन होनहार करोड़पति की तरफ से अगर मेल नहीं आता, तो ये भी हो सकता है उसके बावजूद भी कि जो पर्सनल इंटरव्यू लेने वाली टीम है वो पर्टिकुलर पर्सनली आपको कॉल करके फिर आपकी मेल आईडी पर उसी समय या कुछ एक आध दिन पहले वगैरह जो है पीडीएफ भेज सकती है रजिस्ट्रेशन
नंबर भी दे सकती है। तो ये भी संभव है, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। और दोस्तों अगर एज़ पर शेड्यूल अगर हम देखें जो टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से आज 5 अप्रैल 2022 है और 7 अप्रैल 2022 तक कॉल आने हैं। तो ऑफिशियली अगर मैं बात करूं और अनऑफिशियली अगर मैं बात करूं तो कुछ दर्शक मुझे ऐसे भी मिले जिनकी इंटरव्यू 8 तारीख को है करके बता रहे थे। हो सकता है उनकी इंटरव्यू भी अब मैंने आज जो बताया वैसे प्रीपोन हो जाए और जल्दी हो जाए, क्या पता। तो ये कुल अपडेट है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको भी अगर ऐसा हुआ हो, आपकी इंटरव्यू पोस्टपोन या प्रीपोन हुई हो, तो लेट या जल्दी हुई हो, तो कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि आप जानते होंगे 9 अप्रैल 2022 से कौन बनेगा करोड़पति यानी हिंदी KBC के रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं, तो उसके प्रश्नों के उत्तर वगैरह सब कुछ जो है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा। आपके अपने दोस्तों वगैरह को भी हमारी जो वीडियोज़ है, हमारा जो चैनल है उसको रिकमेंड कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो थैंक यू सो मच। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।